कोई भी डेटा कभी भी परमानेंटली डिलीट होता है। 16 में से एक का भी रिपोर्ट मुझे दे दोगे तो एक केस सॉल्व है। 16 पॉइंट्स कि मैं तो जापान गया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया गया, मैं तो हर यूके की पुलिस, आपके सिंगापुर, दुबई, हर जगह मैंने पुलिस को ट्रेन किया। उस समय जो भी वहां पर सरकारें थी स्टेट में, डेफिनेटली उनकी कोशिश रही होगी कि हम उसकी जांच में उस तरह के मैंडेट से चले ताकि उंगलियां कुछ लोगों पर ना उठे। अदरवाइज यदि आपके घर में 4 लोग आए और निकल गए तो गूगल को भी पता होता है। आपके घर का मुझे राउटर भी मैंने हैक कर लिया ना, तो पता क्या पता कर सकते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किसके किससे क्या रिलेशन है, कितनी देर ऑनलाइन लगे रहते हैं, कितनी देर आपस में बात करते हैं, बहुत कुछ निकल आता है। दिल्ली के अंदर हुआ जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े काट के उसके बॉयफ्रेंड ने भेज दिया। तो पूरा केस डिजिटल डोमेन में ही इन्वेस्टिगेट हुआ। तो हर चीज इतना डिजिटली इंटैक्ट थी कि आप गूगल पे क्या सर्च किया, वेबसाइट कौन सी खोली, सब कुछ तो रिकॉर्डेड है। तो जितनी भी सस्पेक्टेड डिवाइस है आप उनको कॉन्फिस्केट कीजिए, ऑफ मत होने दीजिए। एक बार क्या होता है, ऑफ कर देंगे तो बहुत सारा उस समय का जो रैम लॉग्स होते हैं वो चले जाते हैं। नेटवर्क से लॉग लेते हैं, जो आपका ऑपरेटर है, जैसे वाईफाई है या मोबाइल नेटवर्क है, उससे आपका पूरा लॉग मिलता है। तो ये जो 4 जगह थी वो आप सिर्फ ढंग से एनालाइज कर लेंगे और उनके बीच में सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि इतने समय ये हुआ, फिर इतने समय ये हुआ, तो आपको पूरी कहानी पता। सवाल ये नहीं है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो सकता है, सवाल ये है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो जाए तब भी पकड़ा जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो पकड़ के रख देगी, इंटेंशन जो है, जो ह्यूमन इंटरफेस है, उसका जो इंटेंशन है वो बहुत मायने रखता है। हर केस में यदि जरूरत पड़े तो सरकार को प्रोविजन लाना चाहिए कि कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जज बनाया जाए, लॉ पढ़ा के जज बनाया। मेरा नंबर आपके फोन में सेव्ड है, आपका नंबर मेरे फोन में सेव्ड है। आपने व्हाट्सएप पे 2 से 2-5 पे बात की है, मैंने भी 2 से 2-5 पे, तो चांसेस है कि हमने आपस में बात की है। यही पैटर्न आपको पूरे हफ्ते का दिख जाएगा, कब कब कितनी देर बात किया। ये ओपन डोमेन डिस्कशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि इंटेंशन शायद ठीक नहीं थी। अदरवाइज ये चीजें तो क्लोज रूम में होनी चाहिए कि भाई ये चीजें ट्राई हुई, नहीं हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और ये मामला सिर्फ सुशांत सिंह वाला नहीं है, ये मामला हर वो मामला है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण सही जजमेंट तक नहीं पहुंच पाता। सवाल है कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किनका है, किसका है। क्या ये खुलकर काम कर पा रहे, क्या इनको फ्री हैंड है, ये मैं सवाल कर रहा हूं। यदि वो फ्री हैंड नहीं है तो फिर चीजें उस एंगल पर कंक्लूड नहीं होंगी, फिर चीजें डिले होती जाएंगी। आपको पता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में सिर्फ डिले करने के लिए लोग घूस दे रहे होते हैं। पूरा सिस्टम, खर्चा पानी सिर्फ जज के ऑर्डर पर डिपेंडेंट था। उसने दिया और अगले दिन वो अगले हफ्ते बदल गया। बिल्कुल ठीक। देखिए कि मजाक है क्या। बिल्कुल। चलो बदल भी गया तो फिर सामने वाले को फायर करो। अकाउंटेबिलिटी ऑर्डर देने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ऐसा हो गया है कि लोग धीरे धीरे ऐसा ना हो जाए, मुझे डर है लोग जुडिशियल सिस्टम से इतना भरोसा उठ गया कि वो गुंडे बदमाशों के पास जाना शुरू करेंगे, तुम न्याय। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज के दौर में या दिशा और सुशांत के भी रेफरेंस में ये इंक्वायरी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि डिजिटल फॉरेंसिक कट टू कट डिटेल मेटिकुलसली उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ना आ जाए। क्रिमिनल सिर्फ इस चीज के लिए भी पैसा देता है कि डिले करा। नमस्कार, आज एक स्पेशल पॉडकास्ट में आपके सामने ला रहा हूं और इस पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट, आईआईटी खड़गपुर के ये एलुमनी हैं और कई बड़े कॉर्पोरेट टेक जायंट के साथ इन्होंने अपनी सेवा दी है। अमित दुबे को जब आप सर्च करेंगे तो कौन नहीं जानता है अमित दुबे को। मीडिया के हार्ट थ्रोब हैं, साइबर एक्सपर्ट के रूप में इनकी बड़ी पहचान है। क्यूवाइब नेटवर्क में आज दूसरी दफा आए हैं ये। बहुत शुरुआत में हमारे साथ ही आए थे, लेकिन आज दूसरी दफा जब ये नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो गया है तो हमसे ये कह रहे थे कि थोड़ा आपका नेटवर्क बड़ा हो जाए तो मैं आऊंगा। सेलिब्रिटी हैं ये, तो अब ये आए हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा दिशा और सुशांत के मामले में जो डिजिटल डिलीशन का खेल हुआ है, मोबाइल टावर लोकेशन में कोई टैंपरिंग हो सकती है और दिशा और सुशांत के केस को साइबर के एंगल से, डिजिटल एंगल से कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे डिकोड किया जा सकता है, और सीबीआई ने कोई अगर चूक की होगी तो क्या चूक की होगी, क्या रह गया होगा मामला,
और इसीलिए आज जो 13 जनवरी को सुनवाई है सुशांत की पटना कोर्ट में, और 20 जनवरी को दिशा की सुनवाई है मुंबई हाई कोर्ट में, तो ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि मुंबई हाई कोर्ट के जज को भी देखना चाहिए और सीबीआई पटना के जज को भी ये पॉडकास्ट बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी हमारे शो में। नमस्कार आशुतोष जी, कैसे आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर। और एक इत्तेफाक यह है कि हमारे पड़ोसी भी हैं, लेकिन मुलाकात होती है तो टेलीविजन पे मुलाकात हो रही है। तो अमित जी, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या डिजिटल डेटा को कहा जा रहा है कि जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई है, मैं तो उसे हत्या कहता हूं, तो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उसके एक दिन पहले बहुत पैनिक होकर के सुशांत ने बहुत सारे डेटा को डिलीट करने के लिए कहा। तो क्या वो डेटा रिट्रीव हो सकता है, रिट्रीव किया गया होगा, और उस डेटा से सुशांत की मौत का राज खुल सकता है? देखिए आशुतोष जी, डेटा होता कहाँ है पहले तो मैं ये एस्टैब्लिश कर दूं। जो आपका सवाल है उसका इस वन लाइन पे आंसर ये है कि कोई भी डेटा कभी भी परमानेंटली डिलीट होता ही, परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकता। आपका कोई भी डेटा जो डिलीटेड आप मान के चल रहे हैं, हाँ, उसको मैं रिकवर कर ही लूंगा। अच्छा, कई सोर्सेज होते हैं जहां से वो रिकवर होता है। आप जब आप डिटरमाइंड है, मतलब इस तरह की सर्विसेज अभी आने लगी हैं कि साहब मेरे कंपनी के ऊपर हो सकता है कि कोई सरकारी जांच शुरू हो जाए, तो क्या आप हम डिलीट करना शुरू कर दें? हाँ, तभी कुछ ना कुछ निकल आता है। जो लोग पूरी ऐसी सर्विसेज लेकर डिलीशन भी कर देते हैं, क्योंकि लॉग में रह जाएगा, डिवाइस में रह जाएगा, क्लाउड पे रह जाएगा, ऐप पे रह जाएगा, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं। तो जब ये केस हुआ था सुशांत जी वाला, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था। और उस आर्टिकल में मैंने 16 पॉइंट दिए थे कि ये जांच के बिंदु डिजिटल फोरेंसिक के हिसाब से। अच्छा। और वो आर्टिकल वायरल हुआ और उसमें पूरी तरीके से मैंने कहा था कि 16 में से एक का भी रिपोर्ट मुझे दे दोगे तो एक केस सॉल्व हो जाएगा। 16 पॉइंट्स थे। 16 पॉइंट्स थे जी। और आपने तुरंत डेथ के तुरंत बाद लिखा था ये आर्टिकल? हाँ, मतलब जैसे ये केस न्यूज में बड़ा हो गया एक हफ्ते के बाद, तो वो आर्टिकल हर जो मेरे दोस्त हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, एजेंसीज में, सबके पास गया। उनका कॉल भी आया। और एक जो कॉमन कंसेंसस था हमारा यही था कि जांच एजेंसीज कोई भी केस दो तरीके से जांच करती हैं। केस सॉल्व करना है या नहीं करना है। एक बात मैं बीच में रोक रहा हूं। अमित दुबे जी देश की बड़ी खुफिया एजेंसी, पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर के साइबर क्राइम, साइबर अपराध को रोकने के लिए पूरे देश भर में किन किन राज्यों की पुलिस के साथ इन्होंने काम किया कहना मुश्किल है। तकरीबन दक्षिण से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके उत्तर तक, हर जगह राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकारों के साथ मिलके लगातार काम कर रहे हैं। जी अमित जी। तो इसलिए कई सारे ऐसे बिंदु थे जो संदेह के घेरे में डेफिनेटली है। यदि आप जो कह रहे हैं कि हम उनकी डिवाइसेस की ही फोरेंसिक जांच अच्छे से मतलब ये एजेंसी के विल पर है कि अगर उस केस को वाकई में सॉल्व करना चाहती तो कर ले। अभी एक डिबेट में, टीवी डिबेट में किसी जर्नलिस्ट ने मेरे से पूछा कि साहब भारतीय की पुलिस इतनी सक्षम नहीं है क्या, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आप पकड़ नहीं पाते हैं, कैपेबिलिटी का इशू है? तो मैंने बड़ा सोच के एक जवाब दिया था। मैंने कहा दी साइबर क्रिमिनल जिसको भारत की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उसके पीछे कोई कारण है जिसकी वजह से नहीं पकड़ पा रही, तो फिर चाहे मोसाद आ जाए, चाहे सीआईए आ जाए, चाहे केजीबी आ जाए, वो नहीं पकड़ सकते। तो इसका मतलब आप कितना स्ट्रांग है भारत की पुलिस, मतलब आप क्या हल्के में भी ले रहे हो। लेकिन ये है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे मतलब भारत की पुलिसिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, कैपेबल है। और साइबर के मामले में, मतलब डिजिटल फोरेंसिक के मामले में, क्योंकि मैं तो जापान गया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया गया, मैं तो हर यूके की पुलिस, आपके सिंगापुर, दुबई, हर जगह मैंने पुलिस को ट्रेन किया। तो मुझे उनकी कैपेबिलिटीज का भी आइडिया है कि वो कहां तक जाते हैं। वहां पर तो अभी मेरे एक दोस्त की रोल्स रॉयस चोरी हुई लंदन में। अच्छा। पुलिस के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब पूरा शहर सीसीटीवी से कवरेज से छपा, उनका रोल्स रॉयस चोरी हो गया। हाँ, और वो कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते, और नहीं कर पाए। और ऐसे हर दिन बच्चे गायब हो रहे हैं वहां पे लंदन के अंदर। लंदन में, हाँ। तो आप मतलब ये नहीं कह सकते कि लंदन की पुलिस है तो बहुत स्मार्ट है।
हाँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि भारतीय पुलिस को आप कंपैरिजन करेंगे कैपेबिलिटी वाइज तो हम बहुत आगे। हमारी कुछ एजेंसीज तो बहुत ही जबरदस्त है। सवाल ये है कि जो मैंने आपसे कहा कि आपका मैंडेट है क्या, आप वाकई उसको उस परिणति तक ले जाना चाहते हो या आप चाहते हो कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि कभी ये सॉल्व ही ना हो, तो फिर आपके प्रयास उतने पुख्ता नहीं होते। उस समय जो भी वहां पर सरकारें थी स्टेट में, डेफिनेटली उनकी कोशिश रही होगी कि हम उसकी जांच में उस तरह के मैंडेट से चले ताकि उंगलियां कुछ लोगों पर ना उठे। अदरवाइज यदि आपके घर में 4 लोग आए और निकल गए तो ये तो गूगल को भी पता होता है। तो पुलिस तो छोड़ दीजिए, गूगल को मालूम है। आप क्या बात मतलब आपके घर का मुझे राउटर भी मैंने हैक कर लिया ना, हाँ, तो पता क्या क्या पता कर सकता हूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किसके किससे क्या रिलेशन है, कितनी देर ऑनलाइन लगे रहते हैं, कितनी देर आपस में बात करते हैं, बहुत कुछ निकल आता है। तो राउटर तो सुशांत के घर में होगा ही। बिल्कुल होगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने वो नहीं वाईफाई से कनेक्टेड होगी, कब आई, कितनी देर, क्या कर रही थी, क्या गूगल पे सर्च किया। जब यही केस आपको याद होगा, एक केस था जो दिल्ली के अंदर हुआ जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े काट के उसके बॉयफ्रेंड ने भेज दिए। हाँ। तो पूरा केस डिजिटल डोमेन में ही इन्वेस्टिगेट हुआ। ये पाया गया कि ऑनलाइन उसने क्या क्या वीडियोस देखे डंप करने के लिए, उसने कहाँ से परचेज किया फ्रिज वगैरह और जो चाकू, कहाँ गया वो परचेज करने के लिए गया है तो फिजिकली उसकी लोकेशन का पूरा पैटर्न मिल गया, उसने डंप करने के लिए किन किन लोकेशंस पे गया, वहां गया, वही बॉडी पार्ट्स मिले। तो हर चीज इतना डिजिटली इंटैक्ट थी कि आप गूगल पे क्या सर्च किया, वेबसाइट कौन सी खोली, अरे सब कुछ तो रिकॉर्डेड है। और फ्रिवलस एक ये प्लान करके प्लांट किया गया मीडिया में कि सुशांत ये देख रहा था कि मृत्यु या इससे रिलेटेड कुछ वो देख रहा था, उसका जो सर्चिंग का पैटर्न है वो। आपका जो 16 पॉइंटर था, उस 16 पॉइंटर में राउटर भी था क्या? बिल्कुल, राउटर भी था और टावर डंप भी था। देखिए होता क्या, डेटा 4 जगह पर होता है। या तो डिवाइस में होगा, तो जितनी भी सस्पेक्टेड डिवाइस है आप उनको कॉन्फिस्केट कीजिए, ऑफ मत होने दीजिए। एक बार क्या होता है, ऑफ कर देंगे तो बहुत सारा उस समय का जो रैम लॉग्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो पुलिस कई बार एक गलती करती है। बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस में हमारे पास पूरी ताकत थी कि हम केस सॉल्व कर देते और उन्होंने फोन ऑफ कर दिया, खासतौर से आईफोन। तो ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है कि कभी भी जब आईफोन आप जब्त करें तो ऑफ ना होने दें, क्योंकि जैसे आईफोन ऑफ करेंगे उसका लाइव जो लॉग से वो चले जाते हैं और दूसरा वो सिक्योर मोड पे आ जाता है। वैसे तो डिवाइस है, एप्स है जो वो यूज कर रहा है, सबके पास बहुत सारा डेटा होता है। कई सारी ऐप आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रही होती है, तो आप कर क्या रहे थे। तो सिर्फ एक ऐप के ऊपर भरोसा नहीं है, आप 4 ऐप से आप वैलिडेट कर सकते हैं। सेकेंड, आप नेटवर्क से लॉग लेते हैं, जो आपका ऑपरेटर है, जैसे वाईफाई है या मोबाइल नेटवर्क है, उससे आपका पूरा लॉग मिलता है। और सो क्लाउड, डिवाइस, नेटवर्क, हाँ जो राउटर्स वगैरह जो आपके हैं उससे भी लॉग मिलता है, जो भी डिवाइसेस के थ्रू। तो ये जो 4 जगह थी वो आप सिर्फ ढंग से एनालाइज कर लेंगे और उनके बीच में सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि इतने समय ये हुआ, फिर इतने समय ये हुआ, तो आपको पूरी कहानी खुल जाती है। अगर 8 जून से लेकर के 13 जून के बीच में, क्योंकि 8 को दिशा की मृत्यु हुई है और दिशा का मोबाइल फोन 17 जून तक एक्टिव है मृत्यु के बाद, 8 जून से लेकर के अगर 13-14 जून तक सुशांत के घर के आसपास कितने मोबाइल एक्टिव थे, है ना, कौन उनके घर में आ रहा था, कौन जा रहा था, इन सब का जो डिजिटल फॉरेंसिक ये है ऑडिटिंग जो है, क्या इसके बारे में आपने पॉइंट आउट किया था या इसका? बिल्कुल, मैंने यही कहा था। मैंने कहा था देखिए आपको, क्योंकि जिस समय ये हुआ आप उस समय का टावर डंप लीजिए। टावर डंप होता है सर इस एरिया में, इस अभी आजकल क्या हो गया है कि पहले एक ही टावर बहुत बड़े एरिया को सर्व करता था, अभी इतने ज्यादा मोबाइल हो गए, हाँ, कि आपको मल्टीपल टावर्स होते हैं। तो मैंने उस एरिया के स्पेसिफिक जो भी टावर सर्व कर रहा था उसका लॉग एनालिसिस करना शुरू किया, हर एक ऑपरेटर का। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि उस पीरियड में कितने लोग आए और निकले, क्योंकि जो आया वो गया भी है। हाँ बिल्कुल, वो रुका तो है नहीं, उसका इन है और आउट। हाँ, सो मैं देखूंगा इन आउट कितने हुए। हाँ, और जितने इन आउट है, मुझे इन आउट में मान लीजिए 200 लोग मिल गए या 400 लोग मिल गए या 600 लोग मिल गए, और वो 600 लोग हर एक सुशांत से रिलेटेड नहीं होगा, उसमें शायद 6 लोग होंगे जिनका मोबाइल नंबर उसके फोन में सेव्ड है। मुझे सिर्फ उन पे जांच करनी कि वो क्यों आए थे, कितनी देर रुके थे और उनकी एक्टिविटीज क्या थी। तो वो भी कलेक्ट नहीं किया गया। कोई ऐसी लिस्ट नहीं निकली कि कौन कौन लोग उस समय वहां थे,
आप गूगल से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गूगल से भी एक्सट्रीम केसेस में यस, कि जिन लोगों की लोकेशन उस जियोरेडिक्शन में थी या जिस एरिया में थी, आप इतना प्रिसाइज लोकेशन दे सकते हैं कि इस बिल्डिंग में कितने लोग थे तो पता पड़ जाए। अच्छा, अभी दिशा की जो मृत्यु होती है, सुशांत पे हम बाद में आते हैं, दिशा की जो मृत्यु होती है उसमें जो वहां के मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके लड़के वहां पर एमएलए हैं अभी, और वो भी मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र में अभी, पहले नहीं। तो नीलेश राणे, नीतेश राणे और नारायण राणे, इन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन 8-9 जून को कहां था। उन्होंने झूठ बोला कि मैं तो उस दिन अपने नाना जी किया था, नाना जी मरे हैं उनको 14 जून को, तो वो झूठ पकड़ा गया। अब इसकी सफाई आदित्य ठाकरे दे नहीं रहे हैं और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि उनका मोबाइल टावर लोकेशन कहां था। तो क्या मोबाइल टावर लोकेशन जो उस दिन 8 जून को था, उसमें कोई टैंपरिंग हो सकती है फर्दर? एक सूरत में मर्डर हुआ वाइफ का, और हमें हस्बैंड पे शक था। अच्छा। तो पर कोई सबूत नहीं था, क्योंकि हस्बैंड उसकी लोकेशन उस समय गोवा में थे, गोवा में एक होटल में चेक इन किया था, वहां से कॉल भी लगाए थे, सब कुछ वहीं से आ रहा था। अच्छा। पर हमें डाउट था कि और कोई सस्पेक्ट है ही नहीं। तो फिर मैंने आयो से कहा कि एक बार इसका गूगल डैशबोर्ड चेक कर लीजिए। तो गूगल डैशबोर्ड चेक किया गया तो हस्बैंड की उस दिन गूगल ने 2 लोकेशन बताई कि भाई इसकी सूरत में भी लोकेशन है और गोवा में भी है, एक ही। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हस्बैंड ने दृश्यम पिक्चर देख ली थी, तो उसके पता था कि फोन तो ट्रैक हो जाता है टावर से। हाँ। तो उसने अपना फोन अपने एक दोस्त को दिया। अच्छा। उससे कहा तुम जाओ गोवा में, मेरे नाम से रूम बुक है, चेक इन करना, मेरा आईडी ले जाओ, मजे करो, फोन में लगाते रहना मेरे फोन से, फोन दे दो, इस बीच में आया कांड कर लूंगा। हुआ। लेकिन इस बीच जो हस्बैंड ने दूसरा फोन लिया, उसमें सेम जीमेल से लॉगिन कर दिया, तो गूगल ने 2 लोकेशन दे दी। अब आप कहोगे मैं जब करूंगा ना तो सेम जीमेल से लॉगिन नहीं करूंगा। यदि आप सेम जीमेल से लॉगिन नहीं करोगे तभी मैं पकड़ कि किस जीमेल से वहां पर लॉगिन हुआ है। नहीं, फिर अब यही हिंट मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लोग समझे, क्योंकि आप कोई ना कोई एप्लीकेशन कुछ तो यूज करोगे। कुछ तो यूज करेंगे। देखिए, आप यदि कुछ कर रहे हैं, मुझे पता है कि उस एरिया में ये फोन नया एक्टिव हुआ है, तो मैं बहुत सारी कड़ियां खोल दूंगा उसके ऐसा। तो क्यों एक्टिव हुआ ये फोन? सवाल ये नहीं है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो सकता है, सवाल ये है कि टावर डंप मैनिपुलेट हो जाए तब भी पकड़ा जा सकता है। ओ, समझ रहे हैं आप? क्या मैनिपुलेट करेंगे? मैंने आपको पहले बोला, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इंडिया के, बहुत बड़े, उनके बेटे ने के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने रोड एक्सीडेंट किया और किसी की जान चली गई। उनका टावर डंप नहीं मिला उस दिन, उस बेटे का लॉग नहीं मिला। अच्छा। उसका उस दिन का जो लॉग था वो डिलीटेड था। तो टैंपरिंग तो हुई। जब देना नहीं है तो नहीं देना है कि भैया है। आज भी हम गूगल से डेटा मांगते हैं या ऑपरेटर से डेटा मांगते हैं। क्या गूगल टैंपर कर सकता है? देता है या नहीं देता उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। इंटेंशन। कई बार व्हाट्सएप से मैं डेटा मांगते हैं, कहता हमारे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है का क्या मतलब है? कुछ तो कुछ नहीं पर अड़ा रहता है। हम ऑपरेटर से आपका एक डेटा मांगे, सीजर के एकदम नील आ रहा है। नील मतलब कोई कॉल ही नहीं यार, एसएमएस तो आया होगा। नहीं नील है तो नील है। यू हैव ए राइट टू आस्क डेटा फ्रॉम ऑपरेटर, पर उनको देना है वो उनका राइट। अच्छा। आप मांगिए, वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नील है तो है नील। अच्छा। आपके पास ये राइट नहीं है कि आप कहोगे नहीं साहब मैं चेक करूं, असली वाला ही दो। हाँ। आप समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर। एक फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में मैंने देखा कि नहीं, फिर डाउट कैसे फिर क्लियर होगा? अगर आपके राइट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, इसका मतलब यू हैव ओनली राइट टू आस्क, यू डोंट हैव राइट टू इनफिल्ट्रेट इन देयर डोमेन। नहीं, उसके लिए वो अपने सर्टिफिकेट देते हैं कि साहब हमारा ये ऑपरेटर वैलिडिटी सर्टिफिकेट है कि डेटा यही है डेटाबेस, बस बात खत्म होगी। पर आप जाके वहां जांच नहीं कर सकते कि साहब मैं ही देखूंगा, वो करूंगा। वो फिर आप परसू करो, कोर्ट से ऑर्डर निकलवाओ, फिर एक जांच कमेटी बनेगी, फिर वो जाएगी। नोबडी टेक्स दैट पेन, दे ओनली रिलाई ऑन द रिस्पांसेस। जो रिस्पांस आ गया ना, ठीक है साहब रिस्पांस आ गया, सर्टिफिकेट है, अब नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो जाती है। कितने केसेस जो कंक्लूड नहीं हो पा रहे क्योंकि ऑपरेटर ने डेटा नहीं दिया, बहुत सारे केसेस।
आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो पकड़ के रख देगी, इंटेंशन जो है, जो ह्यूमन इंटरफेस है, उसका जो इंटेंशन है वो बहुत मायने रखता है। हर केस में, हर केस में। आप किस चीज को किस पर्सपेक्टिव से ऐसे घुमा दोगे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड ही ऐसा है। मैं सेम एविडेंस आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, सेम एविडेंस आपके फेवर में भी आ सकता है। अच्छा। और जब कई बार जुडिशियल अकेडमीज में जाता हूँ, जजेस की ट्रेनिंग होती है, तो मैं उनको इसी चीज के लिए ट्रेन करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि देखिए आप समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि आपके कोर्ट में एविडेंस आएगा, 65B सर्टिफिकेट भी लगा होगा, हाँ, और आप उसको ट्रस्ट करके फॉलो भी कर लेंगे, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मैं उसी एविडेंस पे खेल जाऊंगा अगली बार और वो उसके अगेंस्ट यूज हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस इतनी कॉमन हो चुकी है, और ये चीज जुडिशियल सिस्टम्स में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इस बारे में हुई नहीं है। मैंने जो आज तक मेरे ख्याल से 8-10 हजार जजेस ट्रेन किए हैं, बट एवरी बार जितनी बार भी मैं जाता हूँ, मुझे लगता है कि अभी अवेयरनेस लेवल बहुत लो है। तो बहुत सारे जो स्मार्ट वकील हैं वो खेल जाते हैं इसमें, वो अपने हिसाब से चीजों को। इसका मतलब जजेस को टेक्नोलॉजिकली बहुत ट्रेन होना पड़ेगा। बहुत जरूर। आजकल मैं कह रहा हूँ आजकल का तो सबसे द थिंग्स हो गया, यू हैव टू बी ट्रेन्ड। यदि जरूरत पड़े तो सरकार को प्रोविजन लाना चाहिए कि कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जज बनाया जाए, लॉ पढ़ा के जज बनाए। हालत इस हद तक है, अब आप नहीं, आप लॉ सिर्फ लॉ रह ही नहीं गया। लॉ में जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये लॉ किस लेवल पे जाके मैनिपुलेट हो जाएगा, हाँ, आप, क्योंकि जज के पास इतना टाइम नहीं होता। अभी दोनों केस इसी पर खेला जा रहा है। अभी जो कुलदीप सिंह सेंगर का जो केस आ रहा है, हाँ, उसमें भी मोबाइल टावर लोकेशन और मोबाइल और इसका खेल चल रहा है। तो इसका मतलब है कि सुशांत के केस में अभी तो स्थिति ये है कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें क्लीन चिट दे दिया, वो समरी है। जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, सुशांत के परिवार वाले मांग रहे हैं कि जो आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि सीबीआई टोटल एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि उसके एंगल से ये जांच किया ही नहीं होगा। आप कंफर्म है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो टच ही नहीं की होंगी, क्योंकि वो उस लेवल का कंक्लूजन नहीं चाह रहे हैं। कुछ है, हो सकता है कुछ सेंसिटिव लोग हैं जो इसके दायरे में आ रहे हो और इसलिए दबाव हो, जो भी हो। बट सवाल ये उठता है कि जैसे हम बात करते हैं कि नोबडी किल्ड जेसिका, हाँ, वैसे जितने अधिक सारे लोग छूटते ही चले जाएंगे तो फिर, हाँ, किसी ने तो किया है। जांच कमेटी का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? जांच कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि किसी को फंसाएं या किसी को बचाएं, को छुड़ाएं या फंसा दें, ये नहीं होता कि मर्डर हुआ है तो किसने किया, बस इतना ही कहना है। किसी ने नहीं किया तो नहीं हो सकता ना कि आपने 6 महीने जांच किया और उसको एक्सीडेंट बता दिया और फिर कहा कि साहब ये तो हुआ ही नहीं था। अब दिख रहा है भाई। हाँ। दूसरा चीज, आपको पता है कि पुलिस के अंदर जो सबसे सेंसिटिव केस होते हैं मर्डर के केसेस होते हैं। मतलब यदि आपके एरिया में आप एसएसपी हैं, एसपी हैं और डीसीपी और कोई मर्डर का केस है, वो सॉल्व नहीं होता तो उसका टैग आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा। मर्डर का केस सॉल्व नहीं कर पाए थे साहब, हाँ, तो मेरे ऊपर भी जो रिक्वेस्ट आती है साहब मर्डर केस है, अब ये तो सॉल्व होना ही चाहिए, इसका तो मतलब बिगेस्ट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। तो सारी ताकत लग जाती है, सारी मशीनरी, और वो होता है। अधिकतर ऐसे केसेस जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं और मर्डर के केसेस वो सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर, हमने ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व किए सर। मैं बताऊं कि एक लेडी का मर्डर हुआ, मुझे ये एरिया याद नहीं आ रहा क्योंकि किसी एसएसपी उस समय थे, वहां से कॉल आया तो हम लोगों को उन्होंने क्या भेजा था, बोले साहब कि बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, एक बंदा जाता हुआ दिख रहा है और आता हुआ भी दिख रहा है, पर उसका चेहरा नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, और उसका सिर्फ टी शर्ट समझ में आ रहा है, हाँ, ऐसे करके टी शर्ट क्लियर दिख रहा है, टी शर्ट के ऊपर शायद कुछ था और कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन है ये, उस एरिया के नहीं है, कोई पहचान भी नहीं पा रहा है ऐसे। तो हम इस हद तक गए थे कि हमने वो टी शर्ट निकाली और वो हमने उस समय जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर डाली कि टी शर्ट कहाँ से परचेज किया गया, सेम इस डिजाइन की कहाँ से परचेज हो सकती है। तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे मैच कर गई थी। अच्छा, तो हमने उनसे उस पीरियड में कहाँ से ऑर्डर हुए सब निकलवा लिया था। अच्छा, तो उस एरिया जहां मर्डर हुआ था, जिसने ऑर्डर किया था, हमने उसका एड्रेस निकलवाया, उसको धर पकड़ा, वो बंदे निकला। तो हम तो यहां तक चले जाते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सैफ अली खान को शरीफुल इस्लाम ने अटैक किया, वो एक कैमरा का फोटो दिखा रहा है, साहब शरीफुल इस्लाम का तो हर चीज मिल जाएगा अगर वो बेचारा वहां गया है तो। बिल्कुल है, बिल्कुल। और सैफ अली खान के घर में कौन कौन था ये भी पता चल जाएगा, तो उनका रॉटर तो सब बता देगा। तो दिशा, आपको कई बार जैसे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो इसके बियॉन्ड भी जाना होता है। किसी भी वीआईपी के घर में घुसना ऐसे आसान नहीं होता कि आप गए और घुस गए। हाँ,
बाकी तो छोड़िए, इंडिया नोएडा की सोसाइटी में हम खुद ना घुस पाए, जो रहता है वहां, अरे अपने सोसाइटी में अपन घुस नहीं पाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल नहीं घुस तो पाएंगे। ऐसे कैसे कोई घुस के करके, तो इसके पीछे एक और कहानी होती है जो नहीं खोली जाती। हम्म। मेरे पास जब केस आता है ना, तो यहाँ से आता है कि साहब लुट गया, घर चोरी हो गया। और फिर जब मैं उस कहानी को इन्वेस्टिगेट करते 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 पहुंचता हूँ, तो कोई अफेयर था, हाँ, फिर वो लड़की को एंट्री दे दी, हाँ, फिर कोई वो टर्माइट दूर करने वाले की गैंग आए, वो लूट के चले गए। हाँ, तो टर्माइट दूर करने वाला गैंग घुसा कैसे घर में? किसी हम्म, ने अप्रूवल दिया ना अंदर अप्रूवल माइग्रेट पे। दिया, हाँ, वो ये लड़की थी जिसका हाँ, अफेयर था, वो बताना नहीं चाह रहा, हाँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी चीजें फिर खुलना शुरू होती है कि ये गेम था पीछे क्या। हम्म। पता पड़ा वो लड़की करा रही थी। तो दिशा सालियान के घर में बहुत सारे उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे, तो कितने दोस्त थे, उनका कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ, तो ये तो उनके मोबाइल से निकल जाएगा ना। आपको पता है कि सुशांत सिंह, और 17 जून तक दिशा का फोन ऑन कैसे रहा, कौन कौन यूज कर रहा था, यही पता चल जाएगा। कुछ खुलेगा, हाँ सब कुछ खुल जाएगा सर। दो किसके चीजें पास आपके फोन था ये किसी भी भी पता चल फोन जाएगा। पर, हाँ, दो चीजें होती हैं, आईपीडीआर और सीडीआर। सीडीआर होता है जो आप कॉल लगाते जी, थे और जी, कॉल डिटेल। जी। आईपीडीआर होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, कि आपने इंटरनेट पे क्या क्या किया, हम्म, कौन सी वेबसाइट खोली, कौन सी सर्विसेज, वॉइस कॉल की, फेस टाइम किया, व्हाट्सएप किया, हर चीज खुल खुल के जाएगा। तो आपका उस पैटर्न से बहुत कुछ खुलता है। हम्म। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुशांत सिंह वाज अ वेरी हाईली टेक्निकल पर्सन। टेक्निकल उसके पर्सन, घर ही में वाज इंजीनियर, बहुत सारे गैजेट्स थे। गैजेट्स थे। जो गैजेट्स आपके घर में होते हैं, वो खुद आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। हम्म, फ्लोरिडा में एक मर्डर हुआ, हाँ, पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे हुआ, क्या कांड था। तो उन्होंने देखा घर के अंदर एलेक्सा डिवाइस पड़ी, कम से कम एलेक्सा तो होगा ही तो सबके उन्होंने यहाँ। कहा यार एलेक्सा है, तो इसने सुना होगा कुछ। हाँ, हाँ, तो उन्होंने अमेजोन को लिखा कि भाई कुछ ऑडियो हाँ, सैंपल्स हैं, कुछ उस समय थे वहां पे दे दो। हाँ, तो अमेजोन ने कहा हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, हम्म, हम तो कमांड लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे हम्म, पास कोई डेटा तो होता नहीं। हम्म, तो एफबीआई ने पूरा इनका पेटेंट डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो पूरा एलेक्सा का डिजाइन हम्म, एनालाइज किया, तो पता पड़ा कि ये लोग पेटेंट डॉक्यूमेंट में क्लेम कर चुके हैं कि हर 10 सेकंड का साउंड बफर करते हैं 3 महीने तक, और सामने वाले की प्रोफाइलिंग करते हैं। तो बोले यहाँ क्यों मना कर रहे हैं फिर? उस पेटेंट डॉक्यूमेंट को कैलिफोर्निया कोर्ट को दिया गया। अच्छा, जज ने ऑर्डर दिया हम्म, कि अमेजोन ने उसके बाद माना, और उसके बाद रिकॉर्डिंग दी कि आसपास कौन कौन लोग थे, और अमेजोन नहीं बताया कि वो लोग थे कौन। क्योंकि आप यदि आपके घर में अलेक्सा, आप अलेक्सा के पास जाइए, उससे कहिए अलेक्सा हु एम आई, तो बता देगा आशुतोष जी हैं। अच्छा, आप बिकॉज जितने लोग, दे हैव वॉइस डिटेक्शन। आपको सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, हु एम आई। 3 शब्द सुनकर आपकी आवाज में दुनिया में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको पहचान लेगी करोड़ों लोगों में? है नहीं, अलेक्सा करता है, करके देख लो आप। और हिंदुस्तान में, या जो आप, हाउ रिच द टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व है, आप इसकी पावर समझिए कि और उसके बाद एक केस नहीं, कम से कम आप गूगल कीजिएगा मर्डर केसेस सॉल्व बाय अलेक्सा, कम से कम 15 केसेस मिल जाएंगे गूगल पे आपको। और हम आप कह रहे हैं कि जहां पर घर में डेफिनेटली अलेक्सा होगा, उसके नहीं होने का सवाल ही नहीं है। इतना हाईली टेक्निक, उसमें तो हो सकता है वीआर गॉगल भी हो, बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, स्मार्ट टेलीविजन है, ये हर चीज आपका कुछ बता रही होती है। उसके टीवी का लॉक चाहिए था मुझे, उसके अलेक्सा का लॉक चाहिए था मुझे, उसके राउटर का लॉक चाहिए था मुझे, उसके वीआर गॉगल का लॉक चाहिए था मुझे। उसने कई सारे वीडियोस में तो गैजेट डिस्प्ले किए। तो आई एम श्योर कि डेटा नहीं मिलना पॉसिबल नहीं था, इंटेंशन नहीं होना कि मुझे क्यों करना कलेक्ट। तो अगर अमित दुबे के पास एक बार फिर से सुशांत का केस आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा। आज भी हो जाएगा, आज भी इंटेंशन हो जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंशन। हो सकता है कि 80% एविडेंसेस अब डाइल्यूट हो जाए। क्यों? क्योंकि डेटा का लॉग एक लेवल तक ही होता है। जैसे जो ऑपरेटर है आपका, कई बार ये भी होता है जानबूझ के केसेस डिले किए जाते हैं। क्यों? कि चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, क्यों चल रहा है? डेटा मांगा ही नहीं है। उनको पता है कि डेटा का लॉग 3 महीने तक रहेगा, 3 साल बाद तो ऑपरेटर भी नहीं देगा। ये जो ऑपरेटर है आपका, टेलीकॉम ऑपरेटर है, 2 साल से पुराना डेटा देता नहीं। यदि 2 साल से ज्यादा हो गया इन्वेस्टिगेशन डेटा, तो अब तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। आपने देखा एक केस चलता था नोएडा के अंदर, बदमाश लॉयर होते थे, एक लड़की पकड़ते थे जो अभी 19-20 साल की हो गई, उसको या किसी कंपनी में नौकरी लगवा देते थे, सिक्योरिटी में, रिसेप्शन। उसके बाद 1 महीने जब उसे नौकरी कर ली तो एक केस फाइल करते थे थाने में, मोलेस्टेशन का, 1 साल पुराना या 2 साल पुराना। पहले ऑपरेटर सिर्फ 1 साल पुराना तक ही डेटा देता था, 2 साल पुराना अभी ड्यूरेशन बढ़ा दिया। तो वो जो 1 साल पहले तो 18 से कम की होती थी, तो पोस्ट को लग जाता था, सीईओ को सीधे अरेस्ट कर लिया जाता था, अब वो जेल में। अब नेगोशिएशन शुरू होता था।
ये पूरा रैकेट था। रैकेट सीईओ प्रूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि एक साल पुराना डेटा मिलेगा ही नहीं, वो कहाँ था। हाँ हाँ हाँ, पुलिस बार बार कहती थी साहब मिल नहीं रहा है, हाँ, तो इसी के बयान पे चल रहा है। हाँ, लोगों को नहीं पता था गूगल तो 15 साल पुराना भी देता है। अपने यही एसीपी साहब आए नोएडा के, हाँ, तो उन्होंने कहा यार ऐसा केस है, हमें पता है फर्जी है, कंप्लेन क्या करें। मैंने कहा दोनों का फोन मंगा लो। हाँ, दोनों का फोन मंगाया मैंने गूगल से, सिर्फ दोनों की लोकेशन उस तारीख की जिस तारीख की लड़की कह रही है। हाँ, और वो जो कंप्लेन भी होती थी बड़ी फिल्मी होती थी कि हाँ, मैं ऐसे वहां से निकली थी, वैन आई, वैन मुझे खींच के घुसा लिया, जैसे हाँ, फिल्मों में होता हाँ, फिल्मों में होता था। तो कहते वो सबको पता होता है, पुलिस को भी पता होता है कि यार ये फर्जी हर बार सेम तरह कहानी। की स्क्रिप्ट लिख के आ जाते हैं, इनको इतना क्रिएटिव नहीं है कि कम से कम स्क्रिप्ट तो बदल ले। अच्छा, हाँ, मैंने पुलिस को ये पता चल गया था कि ये वकील और ये लोग सब मिले हुए हैं, लेकिन अब एविडेंस ही है ना। हाँ, तो मैंने वो दोनों फोन में से निकाल के दे दिया कि ये तो उस दिन लड़की, आदमी तो कानपुर में था, ये यहाँ थे, ये तो पेटीएम पे पे किया है, तो वहां तो जूस की दुकान पे थी, तो क्या मजाक कर रखे हो। हाँ, मतलब इतना सारा ड्रामा इस पीरियड में कैसे हो सकता है। सीधे एफआईआर लग गई, फाइनल रिपोर्ट, क्लोज हो गया केस एक झटके में। तो जो चीज इतनी बड़ी कि सामने वाले को आप समझ रहे हो 10 साल की सजा हो जाए, 20 साल की सजा, लेकिन वो चीज 1 मिनट में सॉल्व हो सकती है बिकॉज ऑफ डेटा। डेटा नहीं लेना है तो वही केस चलता रहेगा, वही केस चलता रहता। मान लो गूगल से ना लेते हैं, ना देखते। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो सुशांत एक इंजीनियर थे, कॉम्पिटेंट इंजीनियर थे और टेक सेवी भी थे वो, तो उनके पास तो मल्टीपल गजेट्स होंगे, खाली मोबाइल और आईफोन और ये नहीं होगा, एलेक्सा भी होगा। तो क्या एलेक्सा था या नहीं था? एक तो ये हो सकता है। राउटर का डेटा उन्होंने डिकोड किया या नहीं किया। मल्टीपल, अभी रिया चक्रवर्ती के चैट कॉन्वर्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पता है, उसके आधार पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनको गिरफ्तार किया कि वो आदित्य ठाकरे के साथ उनका कॉन्वर्सेशन है, जिसको ये कह रही है कि वो एयू आदित्य ठाकरे नहीं है, समवन एल्स, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब उनको पूरा डिकोड किया तो वो उससे साफ लग रहा है कि वो आमिर खान से 7 जून को वो आमिर खान से बात कर रही है, 8 जून जिस दिन वो घर छोड़ करके गई हैं। तो आमिर खान से क्या बात हुआ, आमिर खान का लोकेशन कहां था, ये सब पता चल जाएगा। ये तो पता चल ही जाएगा, ये नॉर्मल चीज है। हाँ, नहीं अभी पब्लिक सोचेगी कि नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी नॉर्मल कॉल पे तो बात करेगा नहीं। आजकल तो हर आदमी व्हाट्सएप पे करता है ना। नॉर्मल कॉल पे करेगा तो सीडीआर में मिल जाएगा, पर या व्हाट्सएप पे भी करोगे या फेस टाइम भी करोगे तो भी ये निकाल लूंगा। मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे शक है कि उस समय रिया चक्रवर्ती ने किस किस से बात की या दिशा ने किस किस से बात की। व्हाट्सएप पे की होगी। हाँ, तो मेरे पास सस्पेक्ट है, मिस्टर एयू है, मिस्टर XY है, जी है, जुआरे हैं। मैं उनका आईपीडीआर निकलवाऊंगा 1 हफ्ते का, और उसी ड्यूरेशन में दिशा ने भी किया, तो दोनों ने आपस में बात किया ना। क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। मेरा नंबर आपके फोन में सेव्ड है, आपका नंबर मेरे फोन में सेव्ड है। आपने व्हाट्सएप पे 2 से 2-5 पे बात की है, मैंने भी 2 से 2-5 पे किया, तो चांसेस है कि हमने आपस में बात की है। यही पैटर्न आपको पूरे हफ्ते का दिख जाएगा, कब कब कितनी देर बात किया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो निकल ही आता। लेकिन इतना भी नहीं किया उन्होंने, ये कोशिश भी नहीं की गई है। सवाल ये है, ये चीज प्रूव करना, जब आप चैट लीक कर सकते हो तो एक आईपीडीआर मैचिंग नहीं करके दिखा सकते थे। पर कौन सी चीज न्यूज में लीक करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। चैट की वैलिडिटी कोर्ट में तब तक नहीं है जब तक कि आप प्रॉपर फोरेंसिक एनालिसिस करके उस चैट को रिट्रीव नहीं करते। तो 7 जून के आईपीडीआर को अगर पकड़ते हैं और 7 जून के बाद 8 जून को दिशा की मृत्यु हो जाती है, तो 8 जून के बाद ये छोड़ के आ जाती है रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर। तो अगर रिया चक्रवर्ती की आईपीडीआर को आप कह रहे हैं कि अगर चेक किया जाए 8 जून से 13 जून तक, तो बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे। और सीबीआई ने ये आईपीडीआर चेक किया ही नहीं है, ये पक्की बात है। किया है तो रिपोर्ट नहीं है, आई डोंट नो। अगर ये चीज मेरे पास नहीं, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात कह रहा हूं कि किया होता तो ये निकल के आता, कुछ तो एविडेंस मिलता ना। आईपीडीआर का तो उसमें रिपोर्ट में चर्चा ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आईपीडीआर निकाली जाए, मतलब सुशांत के वकील के लिए ये बहुत बड़ा आप ये पॉइंट दे रहे हैं कि अगर 13 जनवरी को सुनवाई हो तो सुशांत के वकील ये कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती का आईपीडीआर फ्रॉम 8 जून टू 13 जून हमें चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कॉल तो वो करती ही नहीं है, नॉर्मल कॉल पे कुछ पता ही नहीं है। फेस टाइम मिलेगा आपको। हाँ, फेस टाइम मिल सकता है, व्हाट्सएप मिलेगा। हाँ, या हो सकता है कोई दूसरी ऐप हो, सिग्नल पे हो सकता है हो। आप किसी भी ऐप से बात करो, मैच हो जाएगा। निकल आएगा कि सिग्नल पे बात की थी उन्होंने, किस पे बात की। यदि आप किसी एक्सक्लूसिव ऐप पे करोगे तो और आसान। तो इस सब के लिए तो जरूरी है कि उनको अरेस्ट किया जाए पहले। नहीं, अरेस्ट कैसे करोगे आप? पहले आप एनालिसिस करके एविडेंस निकाल लो, वो तो आप बिना अरेस्ट करे भी निकाल सकते हो ना। अरेस्ट करके आप ऐसा क्या करने वाले हो? कोर्ट को जब आप बोलोगे कि मुझे अरेस्ट करना, हाँ,
तो कोर्ट कहेगा भैया आपने अभी तक ऐसी कौन सी जांच की है हाँ, जो और क्या करना चाहते हो जो अरेस्ट होके ही हो सकती है। आप किसी को अरेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना, और आप आगे की जांच के लिए उसकी अरेस्ट होने की जरूरत हो। तो मान लीजिए कि सीबीआई ने कहा हमने केस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसमें इस आईपीडीआर का जिक्र नहीं है। अमित दुबे कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में ये कहते हैं कि मिलॉर्ड ये आईपीडीआर का इन्होंने चेक नहीं किया है, तो मैं ये चाहता हूं अरे मैं सिर्फ आईपीडीआर, मैं तो पूरे 16 पॉइंट दे दूंगा ना, मैं तो पूरी अपना आर्टिकल दे दूंगा कि सर इस लेवल पे आप जांच करा लीजिए। ये 16 पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूड ना हो तो फिर बताइए। तो विकास सिंह जी जो सुशांत के वकील हैं, उनके लड़के वरुण हैं, तो वो अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बल्कि मैं इस पॉडकास्ट की कॉपी में कोशिश करूंगा आप तक भेजने का भी, और नीलेश ओझा जो दिशा के केस को लड़ रहे हैं, तो नीलेश ओझा के लिए क्या आप सलाह दे रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं वो पुलिस से? मैं जो जांच थी हो चुकी है। कोर्ट बड़ा हमारा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। कोर्ट में क्या होता है कि आप सही समय पर, दिशा के केस में तो वो फंस चुके हैं पूरी तरह से, इसलिए फंसे हैं, फंस गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपकी, मैं जुडिशियल सिस्टम की ओर बोल रहा हूँ। जुडिशियल सिस्टम में कई सारी चीजें ऐसी होती है कि आप जज को भी पता होता है जज को बहुत सारे केसेस में तो जज को क्लियर होता है, लेकिन जांच वाले यदि उस तरह से नहीं जांच करेंगे तो जज क्या कर लेगा? जांच वाले उस चीज को यही बोलेंगे साहब वो मिल ही नहीं रहा है। आपने कहा था आईपीडीआर, सर वो अवेलेबल नहीं है, वहां से तो नील रिपोर्ट आ गई ना। मैं आपको बोल रहा हूँ जब रोड एक्सीडेंट हुआ और बिजनेसमैन के बेटे की सीडीआर तक नहीं निकलवा पाए उस ड्यूरेशन का जिस समय एक्सीडेंट हुआ, उसकी लोकेशन क्या थी, तो फिर तो इसलिए जरूरत इंटेंशन की है। इस चीज को जितना आप ओपन डोमेन में डिस्कशन करोगे उतना सामने वाला और प्रोटेक्टिव होकर एक्शन लेता रहेगा। ये ओपन डोमेन डिस्कशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि इंटेंशन शायद ठीक नहीं थी। हाँ, अदरवाइज ये चीजें तो क्लोज रूम में होनी चाहिए कि भाई ये चीजें ट्राई हुई नहीं हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ। और ये मामला सिर्फ सुशांत सिंह वाला नहीं है, ये मामला हर वो मामला है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण सही जजमेंट तक नहीं पहुंच पाता। मैं हर उस मामले के लिए सवाल कर रहा हूँ। अब इस पे चाहे जांच एजेंसीज के पे आरोप लगा दीजिए, चाहे बिजनेसमैन पे लगाइए जो इन्फ्लुएंस यूज करके डेटा मैनिपुलेट करा रहे हैं या अवेलेबल नहीं होता है सही टाइम पर, या डिले कर, या जुडिशियल सिस्टम पे कोई इतना डिले कर देगा कि फिर डेटा वैसे ही खत्म हो जाएगा। कुलदीप सेंगर के मामले में ये कहानी आ रही है कि उनको फंसा दिया गया है। एक आर्गुमेंट ये भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के वो विधायक थे उस वक्त, लेकिन वो तो बसपा में भी थे, कांग्रेस में भी थे, सपा में भी थे, लेकिन उस वक्त फॉर्चुनेटली वो बीजेपी में थे। तो बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री और एक पूरा कुनबा है अमित जी जो पूरा लगा हुआ है नैरेटिव फैलाने में लगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी से निष्कासित एमएलए है। लेकिन अब एक नैरेटिव ये भी आ रही है कि कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है, तो क्या टेक्नोलॉजी उनको बचा सकती है? बचा सकती है बिल्कुल, काफी हद तक। लेकिन अभी होता क्या है कि जब ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है ना तो वो चांसेस लीक होने शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें। कुलदीप सेंगर चाहे तो बच सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, एक चांस लेना और सुशांत को और दिशा को न्याय मिल सकता है अगर टेक्नोलॉजी की वजह से। और आप कंफर्म है कि सीबीआई ने टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, क्योंकि उनसे तो वो कंफर्म नहीं हूं मैं। अच्छा, मैं ये चीज मुझे चूंकि जांच में कमेटी में तो मैं था नहीं मैं ऐसा कैसे बोल दूं। सवाल ये है कि क्या उन्होंने उस तरीके से किया। हो सकता है कि कुछ डेटा लॉग मांगे ही ना गए हो, डिवाइसेस की फोरेंसिक हुई ही ना हो, जो मैं कह रहा हूं। जैसे राउटर लॉग, जैसे साइबर एक्सपर्ट देश के पास है मान लीजिए, और देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां आपसे मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो बड़ी बड़ी एजेंसियां आपसे सलाह लेती हैं। सीबीआई ने आपको संपर्क क्यों नहीं किया? मैंने सीबीआई के संग बहुत काम किया है सर। सीबीआई की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, बहुत कैपेबल है। मैं उसकी कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं करता। मैंने आपको यहाँ तक बोला कि यदि सीबीआई, आईबी या जो हमारी जांच एजेंसीज हैं, एनआईए है या रॉ है, जो भी है, नहीं ये तो खैर तो बड़े एजेंसीज नहीं है, तो फिर अलग टाइप के, लेकिन जो सीआईडीज हैं, सीडीडीआईज हैं, जो भी है, इनकी कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सवाल है कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किनका है, किसका है। क्या ये खुलकर काम कर पा रहे, क्या इनको फ्री हैंड है, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। यदि वो फ्री हैंड नहीं है तो फिर चीजें उस एंगल पर कंक्लूड नहीं होंगी, फिर चीजें डिले होती जाएंगी। आपको पता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में सिर्फ डिले करने के लिए लोग घूस दे रहे होते हैं। ये तो आपको पता है भाई। तो भाई इसको डिले करते हो क्यों? क्योंकि अब
20 साल केस चलेगा तब तक तो आदमी निपट ही जाएगा। यही तो एक अन्याय की बात है ना, ये भी तो अन्याय है। यदि कोई चीज मुझे लेट मिल रही है वो भी मेरे संग अन्याय ही है। हाँ। सुशांत का केस 10 साल बाद सॉल्व हो भी गया, अब तो मुझे नहीं लगता कि कंक्लूजन उस तरह का होगा, लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस। और ये चीज हमें हर लेवल पे समझने की जरूरत है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम और चाहे वो मीडिया हो। इस पे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने कहा कि चलो आज की डेट में मीडिया इतना एक्सट्रीम लेवल पर मजे ले रहा होता है ना किसी के, कि वो भूल जाता है कि सामने वाला 1% भी यदि ईमानदार है या निर्दोष है, हाँ, उसकी सुनना चाहिए। उसके संग क्या बीत रही है आपको अंदाजा है? आपको अंदाजा, आप पूरे पॉपुलर नैरेटिव में आप चले नैरेटिव में क्या, अरे उड़ा दो इसको, अब तो इसको आज इसको फांसी होनी चाहिए, मतलब ये वाला जो एग्रेशन है मीडिया का इतना हार्म कर जाता है, जांच एजेंसीज को भी कर जाता है, जुडिशियल सिस्टम को भी कर जाता है। नहीं, अब एक आखिरी, अभी तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह हैं। दिशा का जो केस है वो, चूंकि आप अगर नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको उसका ये रिजल्ट बता देता हूं। 20 जनवरी को उनकी सुनवाई है और लगातार हियरिंग हो रही है। केस इस पोजीशन पे आ गया है कि दिशा के पिता, अब तक ये कहा जा रहा था कि PIL फाइल हुई है, क्या लोकस स्टैंडी है, उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। दिशा के पिता अब इस केस में आ गए हैं। दिशा के पिता ने कंप्लेन किया है कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है, और जो एविडेंस उन्होंने दिखाया वो चौंकाने वाला है। और अभी तक वो एविडेंस वो इसलिए डर से छिपाए हुए थे, नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उस वक्त अघाड़ी की सरकार थी और वो जो दोनों बाप बेटे थे उनकी सरकार थी। मैं दोनों बाप बेटा कहता हूं, आप शायद बचेंगे उसको कहने से। तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो वो डर से बेचारे नहीं बोल रहे थे कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है हम लोगों को भी खत्म कर देगा। लेकिन जब वो हमारे, और उन्होंने बजाबता सारे चैनल पे कहा कि क्यूबाइब के लगातार कैंपेन की वजह से वो इस केस में आए, और फिर उन्होंने कंप्लेन फाइल किया और अब कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। तो उसका एक कानून है। कानून ये है कि अगर पीड़िता के मदर फादर या उनके परिवार का कोई सदस्य इंक्वायरी डिमांड करती है, तो चाहे वो इंक्वायरी क्लोज क्यों ना हो गई हो, कानून कहता है कि उनके सेटिस्फैक्शन के लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी और FIR रजिस्टर करना पड़ेगा। पुलिस अभी 9 महीने से FIR रजिस्टर नहीं कर रही, क्योंकि उनको डर है कि हमको जांच करनी पड़ेगी। अब ऐसा लग रहा है कि 20 जनवरी को FIR का ऑर्डर होना ही है, और आपके शो के देखने के बाद तो मुझे लगता है कि पक्का ही कर देंगे। तो अगर ये FIR हो गया तो पुलिस को टेक्नोलॉजिकली क्या चीज का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो एकदम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? वो उन्होंने, उनके फादर ने क्या एविडेंस दिखाया है? जबरदस्त एविडेंस दिखाया है। पहला एविडेंस तो ये है कि वो 14 फ्लोर से उसको कह रही है कि वो गिर गई है। तो 12-14 फ्लोर के बाद जो फॉरेंसिक एक डिटेल उन्होंने दिया है, तो सारे डॉक्टर्स से मैंने पूरा तहकीकात किया, बोला उसके परखचे उड़ जाएंगे, क्योंकि सीमेंटेड, जहां गिरी है वो सीमेंटेड है, कोई चीज सलामत नहीं रहेगा उनका। उनका पूरा बॉडी चमक रहा है, पूरा चेहरा पूरी तरह से। बोला किसी भी तरीके से वो गिरेंगी, वो सब कुछ होगा। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें है कि सिर्फ खाली दांत टूट गया है, ये टूट गया है, फलना, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है ये फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर है, फलना है, चिलना है, उसका कहीं भी नहीं है। ये सबसे मेजर एविडेंस है जो उन्होंने अभी पेश किया है। तो पहले तो 2 चीजें मैं यहाँ पे हिंट करूंगा। देखिए, जांच आगे कैसे होगी वो हम पे एक डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, पर मेरे हिसाब से जांच एजेंसी को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। हाँ, कि पहले जांच ठीक क्यों नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, वो जब तक वो अकाउंटेबिलिटी या डर नहीं जाएगा ना, हाँ, वो उसका वो चल रहा है। जो शैलेंद्र नगरकर जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया, उनके लिए उन्होंने अरेस्ट मांगा है, डिमांड किया है वकील साहब ने। क्योंकि ये बहुत बड़ी विसंगति है कि हम, एक जज ने ऑर्डर दिया, फिर दूसरे जज ने कहा ये तो गलत है, हाँ, हटाइए इसको। तो गलत जो हुआ, तो उसका गलत वाले उसका कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब 20 साल बाद उसने ऑर्डर दिया या 10 साल बाद उसने ऑर्डर दिया या जो भी, मतलब हम मजे ले रहे थे 10 साल तक। पूरा सिस्टम, खर्चा पानी सिर्फ जज के ऑर्डर पर डिपेंडेंट था। उसने दिया, और अगले दिन वो अगले हफ्ते बदल गया। बिल्कुल। आप देखिए कि मजाक है क्या? हाँ बिल्कुल। चलो बदल भी गया, तो फिर सामने वाले को फायर करो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। कोई बात नहीं, तुमने दे दिया था, गलती हो गई। अरे इनकी गलती हमारी गलती। यस, यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन वाला एक गलती ना करे, सस्पेंड हो जाए।
तो आपने हर व्यक्ति को जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे तब तक ये मजाक होता रहेगा। मुझे बहुत सीरियसली क्षोभ है इस चीज का कि ये क्या है, मतलब बिल्कुल अपोजिट निर्णय आ जाता है। हाँ, बिल्कुल ओवरनाइट बिल्कुल होता है कि इसको ये कोफ्त होता है। हाँ, हम तो गुस्से से 2 साल से लड़ रहे हैं अमित जी। अभी वो कन्हैया लाल को जो वीडियो के सामने मारा गया, छोड़ दिया। ब्रूटल खुद कह रहे हैं कि मारा है, हाँ, उसको छोड़ दिया। कोई सबूत नहीं है क्या है, जो भी कारण जो भी मतलब है, मुझे लग रहा है तो फिर वो पर्सनल निर्णय और निर्णय में मतलब नहीं है कोई। बिल्कुल आपको कहीं तो एक सिस्टमेटिक अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल, ताकि सिस्टम पर भरोसा। ये लगातार हो रहा है। अब ऐसा हो गया है कि लोग धीरे धीरे ऐसा ना हो जाए, मुझे डर है कि लोग जुडिशियल सिस्टम से इतना भरोसा उठ जाए कि वो गुंडे बदमाशों के पास जाना शुरू करेंगे, तुम न्याय दो। यही हो रहा है, मैं तो रोज कर रहा हूँ। लोग कहने लगे हैं कि वो आज की डेट में मेरे पास कई सारे केसेस आते हैं जिसमें आपने किसी को पैसा दिया और वो मना कर दिया, अब नहीं दे रहा मैं, तो भाई सब सिविल मैटर है ना। यहाँ आपके घर से आपका कोई घड़ी चुरा के ले जाए तो क्रिमिनल मैटर है, उसको मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, क्राइम चोरी की सजा के तहत सब कुछ लग जाएगा उस पर आपने किसी को 12 करोड़ दे दिया, वो नहीं लौटा रहा है, तो आप सिविल मैटर, आप 20 साल केस लड़िए, पता नहीं चलेगा, वो कुछ नहीं होना, उसका कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। तो एक तरीके से सिस्टम का मजाक उड़ गया। हमने कहा भाई साहब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो क्या होता है, सिस्टम कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, इसको हम क्राइम बना देते हैं, इसको हम क्रिमिनल, कैसे हम कुछ फोर्जरी दिखा के इसमें एक एफआईआर लिखते हैं जिसमें सामने वाले की को, तो क्या हुआ, मजाक बनाना सिस्टम, मजाक, बिल्कुल मजाक बना। अब वो फोर्जरी बना के कोर्ट में केस चलेगा, तो वो चूंकि मैनिपुलेटेड मैटर है, बनाया गया, पूरा सिस्टम रॉटन भी हो जाएगा। अल्टीमेटली रिलीफ किसी को नहीं मिलना है। हर आदमी करप्शन करके पैसा बना रहा होगा, लेकिन रिलीफ नहीं मिलेगा, ये बात की गारंटी है। ये आपके जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है। अब यही बंदा यदि कोई कहे कि यार 22 साल केस लड़ेंगे, इससे अच्छा है एक एमएलए के पास चलते हैं, ये बाहुबली उनके पास चलते हैं, ये धमकाएगा वो पैसा ले आएगा, बाहुबली कहेगा आधा हम रखेंगे आधा तुम्हें देंगे, क्या मजाक हो गया है। और ये हो जाएगा, मतलब यदि ये जुडिशियल सिस्टम में ऐसे निर्णय आते गए तो लोग मजबूर हो जाएंगे। आपके पास कोई कानून नहीं, आज की डेट में मैं किसी को पैसा दे दूं और मैं उससे वापस लेना चाहूं तो मैं रोता रहूं जिंदगी भर, मैं नहीं ले पाता हूं। मेरे पास ऐसे 150 केसेस पड़े जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी कोर्ट ने रोहन रॉय, जो उसका बॉयफ्रेंड है, फियांसी है, उसके बारे में पूछा, रोहन रॉय का स्टेटमेंट लिया, तो पुलिस ने कहा हाँ ले लिया। अब उस स्टेटमेंट में रोहन रॉय का ये जो सीडीआर और जो बाकी जो आप बोल रहे हैं आईपीडीआर, तो आईपीडीआर लिया कि नहीं लिया, ये सारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। 99% नहीं लेते, 99% नहीं लेते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप, अच्छा मैं एक और दिशा का भी एलेक्सा वगैरह, ये सब मैं थॉट फॉर फूड दे रहा हूँ, फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। मैं सिस्टम पे सीधे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, पर सिस्टम जब अपॉर्चुनिटी देता है ना करप्शन करने की, तो होती कैसे। आज की रेट में आप पर किसी ने हमला किया, लट से मारा, चोट लग गई, आप थाने गए, एफआईआर लिख दीजिए, ये आप जर्नलिस्ट हैं तो चलो आपकी लिख भी लेंगे, बाकी तो भगाएंगे गलत, ऐसी तो है, थोड़ी सी तो चोट है, चलो उसने लिख लिया था। यदि वो एफआईआर लिखेगा तो आयोग के दिमाग में 2 चीजें चल रही होंगी, अभी आप आए हो, मैं एफआईआर लिखूंगा तो सामने वाला आएगा, आपको चाहिए न्याय, उसको चाहिए रिलीफ, पैसा कौन देगा, जिसको न्याय चाहिए वो देगा या जिसको रिलीफ चाहिए वो देगा, जिसको रिलीफ चाहिए वो देगा। तो फिर मुझे तैयार रहना चाहिए ना इस चीज के लिए, बिल्कुल, कि मैं उसके लिए भी कुछ कर पाऊं जिंदगी में, क्योंकि मैं तो करने के लिए बैठा हूँ। ही विल इंश्योर कि आगे जाके वो उसके लिए कुछ कर पाए। एट द टाइम ऑफ एफआईआर वो आपको पूरा भरोसा दिलाएगा, अरे सर उठाएंगे, अभी उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर वो ऐसे सेक्शन डाल देगा कि धारदार नहीं था और ये नहीं था और वो नहीं था, कि वो सारे वो अगले दिन बेल लेके बाहर आ जाए, तो कहे देख भाई ये प्रोविजन है, और वही वो खेलता है। तो फिर न्याय तो उसी समय मर गया ना जिस समय आपने कंप्लेन लिखनी शुरू की थी। न्याय तो उसी दिन बिकना शुरू हो जाता है। ये सच्चाई है, मैं कड़वी सच्चाई है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि हम हर दिन ही चीजें देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अच्छे भी हों, लेकिन ये विसंगति है समाज की, सिस्टम की, कि आज की डेट में एक एफआईआर लिखाने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ता है और तब भी नहीं लिखा सकता। आप ये कह रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज हो गया दिशा केस में और इंक्वायरी शुरू हो गई, तो डिजिटली क्या क्या इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मैं जानना चाह रहा हूं, कि इमीडिएटली वो एक्सपोज हो जाएगा, इमीडिएटली, उसमें कोई टाइम ही नहीं लगना। नहीं, इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता सर, थोड़ा सा तो मतलब कुछ पकड़ में आ जाएगा साफ साफ। ऐसा मैं एकदम से
क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। जैसे दिशा के केस का भी जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जहां इंसिडेंट हुआ वहां पर जितने भी लोग थे, मुझे उनकी सबके डिवाइसेस एनालिसिस के लिए चाहिए। अब हो सकता है कि उसके बाद फोन वोन बदल गए हो लोगों के, डिस्ट्रॉय भी हुए होंगे एविडेंसेस, फिर मैं ऑपरेटर लेवल पर लॉक पर रिलाय करूंगा। अगर मान लीजिए फोन डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी क्या निकल सकता है डेटा? बिल्कुल। मैं यदि आपके फोन में नॉर्मली 25 से 30 एप्लीकेशन ऐसी होती है जो आपका बहुत सारा डेटा ले रही होती है, बिना आपकी जानकारी के भी ले रही जानकारी। अब आपका फोन फॉर्मेट कर दो, आप डिलीट कर दो, जोड़ दो, तोड़ दो, बदल दो, वो डेटा कहीं नहीं जाना, वो डेटा उनके पास है, क्लाउड पर है, उनके क्लाउड पर। हाँ। मैंने यदि ये समझ में आ गया कि जिस समय आपका जो पुराना फोन था, जिस समय इंसिडेंट हुआ, उस समय आपके फोन में ये 25 एप्लीकेशन तो थे, तो मैं उन 25 एप्लीकेशन से डेटा मांग सकता हूँ, हाँ, उस समय का, है ना? मतलब पुलिस ये नहीं कर सकते साहब इसका तो ऑपरेटर से ना भी मिले, फोन ही मिस कर गया या टूट गया, ऐसा हो गया, फोन कोई दिक्कत नहीं, डेटा कहीं नहीं जाता, अच्छा, डेटा मिलेगा। हाँ, तो वो सारे ट्रायल करने पड़ेंगे कि भाई कौन कौन सी एप्लीकेशन थी, और उसके बेस पर एक बार जब डेटा आ जाता है तो कहानी की कड़ी जुनिया शुरू हो जाती है। फिर आपको पहला होता है डेटा कलेक्शन, फिर होता है डेटा एनालिसिस, फिर रिपोर्टिंग। एनालिसिस में सारे इन्वेस्टिगेशन का रोल प्ले करता है कि मैं कैसे जोड़ दूंगा कि ये बंदा यदि यहाँ पर वीपीएन यूज कर रहा था, धमकी भरी कॉल आई है और इस बंदे को आई है, तो यही बंदा जिसने कॉल किया, इस चीज को मैच कैसे करना मेरा काम। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज के दौर में या दिशा और सुशांत के भी रेफरेंस में ये इंक्वायरी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि डिजिटल फॉरेंसिक कट टू कट डिटेल्ड मेटिकुलसली उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ना आ जाए। तब तक नहीं होना चाहिए, और ये तब तक नहीं होना चाहिए, तब तक क्लोज होना ही नहीं चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि पहले तो यही हो जाए, आर्गुमेंट इसी से शुरू हो कि आपने इसका डिजिटल फॉरेंसिक किया है कि नहीं। और ये चीज सुशांत के केस में उन सब के लिए एप्लीकेबल होगी जो सस्पेक्ट है। मुझे हर एक के फोन में यदि 25 एप्लीकेशन है ऐसी जो डेटा ले रही है, हर एक के फोन, आई एम अज्यूमिंग कि सबके आईफोन, तो मुझे उन सारी एप्लीकेशन का लॉग चाहिए उस तारीख का कि वो कर क्या रहे थे, हाँ, और एक्टिविटी लॉग मिलेगा। तो ये भी राज खुल जाएगा कि सुशांत और दिशा झगड़ा करके गए या क्या होगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उस फोन के या कोई भी डिजिटल एलेक्सा से या किसी चीज से मिल जाएगा। हो सकता है कि दिशा या सुशांत ने स्मार्ट वॉच पहन रखी हो सकता है, हो सकता है ना। अब स्मार्ट वॉच आप जब पहनते हैं, हाँ, तो आपका हार्ट रेट कैप्चर होता है, हाँ, होता है। यदि आप गुस्से में तो हार्ट रेट बढ़ेगा, और वो आपकी लोकेशन भी मॉनिटर करती है, वो आपका ऑल्टीट्यूड भी मॉनिटर करती है, हाँ, बिल्कुल, कि आप बिल्डिंग से उतरे, गए, ऊपर गए, लिफ्ट से गए, सब पता होता है। तो आपका सिर्फ मुझे यदि फिटबिट या जो भी स्मार्ट वॉच उसने पहन रखी उसका डेटा मिल गया, हाँ, एप्पल वॉच का, हाँ, तो खेल बहुत सारा खुल जाएगा। तो ये सारे वो लोग हैं जो गैजेट फैजेट वाले लोग हैं, हाँ, आप थोड़ा सा घुसो तो अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन इस धुरी में एक साथ। और अगर मान लीजिए सुशांत और रिया ने नहीं पहना है तो कोई उसका हेल्पर पहना होगा स्मार्ट वॉच, क्योंकि आजकल तो स्मार्ट वॉच का चलन है साहब, तो पहनते हैं, इसलिए कहता हूं कि उनके साथ कौन था, ड्राइवर था, ये था, वो था, उसका मूवमेंट देख लो आप उसका ड्राइवर का मूवमेंट और आपका मूवमेंट एक जैसी होना चाहिए ना। तो ये बहुत सारी जो वेरिएशंस ऑफ गूगल ईयरबड्स वगैरह लगाते हैं, इस सब से भी मिल सकता है क्या डाटा? ईयरबड इससे भी, इसका भी लॉग होता है, ईयरबड्स का भी हो सकता है। आपको पता है कि जो एयरपॉड है, यदि आपका फोन यहाँ रख दूं और एयरपोर्ट लेके दूर चला जाऊं तो फोन की बातें सुन सकता हूँ, क्योंकि वो कनेक्टेड हो, वो स्पीक सर्विस होती है, तो चुपचाप या मैं वो एयरपोर्ट छोड़ के चला जाऊं और फोन दूर है तब मैं सुन सकता हूँ। तो लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं सर्वेलेंस के लिए। अच्छा, पर इसका भी क्रिएट लॉग बनता है कि ये कब कब कनेक्टेड था। हाँ, इसके लॉग अवेलेबल होते हैं, हाँ, iCloud पे इसके लॉग अवेलेबल है, तो वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे, वो भी डिटेक्ट। तो स्मार्ट कह रहा हूं कि आपको हर वो चीज जो गैजेट है, मतलब एवरी गैजेट, मुझे समझ में आया तो है कि जैसे कि होता ना कि हम लोग जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें जो ऋग्वेद का नाज़दीय सूत्र है ना, वो फॉलो करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये है। हाँ, वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन दे रही है, तो आप क्या करते हो कि यार ये वाला नहीं हो सकता, क्यों ये वाला नहीं हो सकता, तो फिर ये बचाओ। और जो स्मार्ट ग्लास है, जो चश्मा है,
वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो बंदा बड़ा गैजेट फ्रीक था, तो इसमें तो बहुत कुछ ऐसा एविडेंस। क्योंकि वो ये बोल रहा है दिशा की मृत्यु के बाद सुशांत ये कह रहा है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, उसने कहा कि सारे डेटा को डिलीट करो, ये सब बातें आ रही हैं। तो वो, इसका मतलब है कि वो बहुत सारी चीजों को अप्लाई कर रहा होगा, तो वो जो डेटा डिलीट हो रहा होगा तो वो हड़बड़ाहट में कहा होगा ऐसा। और अभी दिशा के फादर ने कहा है कि मेरी बेटी ने बहुत काम अधूरा छोड़ के मेरी बेटी गई है, मुझे मुझसे पूरा करना है। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो अधूरा काम था। बोला कि बॉलीवुड की जितनी गंदगी थी, ये ड्रग का रैकेट कहाँ चल रहा है, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बहुत पोर्नोग्राफी सबका था, उसकी जानकारी थी मेरी बेटी को। तो हो सकता है कि दिशा के फोन्स में वो सारी चीज हो। या देखिए, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ सर कि यदि आपको किसी के बारे में जानना है तो उसके फोन का डेटा मत देखो, उसका डिलीटेड डेटा देखो। अच्छा, उसकी कुंडली खुल के सामने आ जाती है। जब भी मेरे पास कोई सस्पेक्ट आता है, सबसे पहला काम होता है मेरा डिलीटेड डेटा रिकवर करना। उसके बाद जो सच्चाई खुलती है, वो जो दिख रही होती है सच्चाई उससे अपोजिट होती है। बहुत सारी चीजें से मिल जाती हैं जो, तो आप वो तो स्टेप लोग जानबूझ के अवॉइड करवा देते हैं ना इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उससे तो एंगल बहुत सारे खुल जाएंगे। बिल्कुल आप जिस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसी एंगल पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो और कंक्लूजन वैसा हो जैसा आप चाह रहे हो, तो फिर वो दूसरे एंगल आप कभी नहीं चाहोगे। तो इसका मतलब है कि जब रिया चक्रवर्ती के फोन, मामूली फोन, अभी रिया चक्रवर्ती के स्मार्ट वॉच या ईयरबड, इस सब को छोड़ देते हैं, सिर्फ फोन को अगर लेते हैं, जैसे ये पकड़ा गया कि दूसरा फोन से उनका वो चैट निकला था, तो उसके डिलीटेड डेटा को इवेलुएट किया है कि नहीं किया है? डिलीट सारे डिवाइसेस आप कॉन्फिस्केट करा लो एक कॉल पे, और एक एविडेंस से दूसरे एविडेंस के लिए आपको पावर मिलती है। जब आपको एक पावर मिल जाए, मान लो मुझे इतना मिल गया कि जो आप बाप बेटे बोल रहे हो, हाँ, उसमें बेटा उस दौरान वहां था, इतना मिल गया, यू हैव इनफ पावर टू गेट हिज फोन, यू हैव इनफ पावर टू इवन गेट द डिटेल्स ऑफ हिज एप्लीकेशंस, जो भी लॉग वॉग की मैं बात कर, क्योंकि आपकी लोकेशन है, ये मुझे पावर देती है। अब उस समय वहां क्या कर रहे थे मैं जानूंगा ना अंदर से। अच्छा, हाँ। पहला एविडेंस तो वही कंफर्म कर देगा, और वो एविडेंस निकालना और भी आसान है, जो मैंने आपको बोला, तो गूगल भी दे देगा, या आपका टावर डम से निकल आएगा। तो ये तो नारायण राणे कह रहे हैं कि उनका मोबाइल टावर लोकेशन पता कर लो। अगर मोबाइल टावर लोकेशन में ये कंफर्म हो गया कि आदित्य ठाकरे उस समय वहां पर थे, तो फिर आदित्य ठाकरे के फोन को आप कह रहे हैं कि आपको कब्जा करने का पूरा अधिकार है। न सिर्फ फोन को, उसके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, उसके जो एप्लीकेशन के लॉग है उसको भी मांग सकते हो। क्या उसी पर अरेस्ट किया जा सकता है? फोन कॉन्फिस्केट करने की जरूरत ही नहीं है। यदि फोन मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अब तक तो हमने गायब कर दिया होगा, अब तक तो फोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन यदि नहीं भी मिलता फोन, तो भी आप एप्लीकेशन से लॉग निकाल सकते हो। वो लॉग कहीं नहीं जाते, फोन आप बदल लें तब भी वो लॉग मिलेगा। अब चूंकि हमने यहाँ बता दिया, तो ये तैयारी शुरू कर देंगे कि वो भी कैसे उड़ाया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए कि उसने, आदित्य ठाकरे ने पुराने फोन को कहीं फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तब कैसे निकलेगा? वो तो लॉग तो क्लाउड पे है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके फोन में थोड़ा था। तो इसका मतलब बदल लें, चेंज कर लें, फॉर्मेट कर लें, फोन से डिपेंडेंसी नहीं है। फोन यदि मिल जाए तो आसान है, फोन यदि मिल जाए तो बहुत आसान। रादर इतने पोजीशन पे रहने वाले लोग अपने फोन को बेचते तो है नहीं, बिल्कुल नहीं बेचते, सेकंड हैंड मार्केट में बेचते, नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकते, डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं। वो प्रिजर्व रखते हैं कई बार तो, क्योंकि उसके डेटा को लेकर के। यदि मैं उनसे मांगता हूँ कि सर आपका पुराना फोन दे दीजिए, और उनका ये जवाब आता है, अरे नहीं नहीं यार, वो तो चोरी हो गया या वो तो टूट गया, हाँ तो टूटा दे दो, नहीं वो तो फिर फेंक दिया था। दैट इटसेल्फ गिव्स अ डाउट कि यार कुछ तो गड़बड़ है। यदि और वो दे देते हैं, तो दो ही चांसेस हैं, तो वो क्लीन निकलेंगे, या उन पर कोई भी अपना फोन इतनी आसानी से नहीं देगा। सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है ना, जो बंदा गड़बड़ कर रहा होता है वो एक साथ 50 गड़बड़ कर रहा होता है। उसको कोई एक बंदे का, उसके लिए तो इतना छोटा सा मामला होता है ना, इसीलिए तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो प्लानिंग करके तो किया नहीं होता है। बिल्कुल, वो कोई इसको मर्डर करने के लिए मर्डर नहीं किया था। जैसे दिशा के संग जो हुआ, हो सकता है वो सिचुएशनल हो, लेकिन ऐसे 4 चीजें और फंसी होंगी उनके फोन में, इसलिए वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो सारी ताकत लगा देंगे कि आप, एक केस हुआ सर, एक बंदे का, इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से है, टॉप 10-20 में,
उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनका 188 करोड़ निकल गया जर्मनी के अकाउंट से। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बोले क्या हुआ? बोले हमारे सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ था, उसकी ईमेल से ईमेल जाती थी बैंक को, बैंक ट्रांसफर कर देता था। तो मैंने कहा ठीक है, आप सीईओ का लैपटॉप भिजवा दीजिए। बोले वो तो हमने फॉरवर्ड कर दिया। बोले क्यों? बोले सर बहुत सारी चीजें थी, कल के दिन पुलिस जांच के लिए मांगती तो हमारे तो फंस जाते, काले चीज खुल जाते। तो मैंने कहा कि वो फोन दे दो सीईओ का। बोले वो तो हम दे नहीं सकते। क्यों? बोले वो आज GDPR है, वहाँ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, वो तो हम डिवाइस। तो मैंने कहा आप चाह क्या, हवा में ढूंढ दूं क्या? सिचुएशन एग्जैक्टली यही होती है, यही होता है। हाँ, हर बार कि आप जब चाहते हो तो आपकी प्रेशर ये होता है कि भाई ये तो मैं दूंगा नहीं, ये तो आपको मिलेगा नहीं, अब आप कर लो। तो अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जो सरकारी वकील हैं, जो पुलिस फंस चुकी है, FIR करना नहीं चाहती है, तो सरकारी वकील कह रही है कि CCTV फुटेज को हमने फॉरेंसिक के लिए भेजा है, उसके लिए हमको समय दे दीजिए। तो भाई जज साहब तो सीधे कहेंगे अरे भाई CCTV तो छोड़ो, अभी IPDR में दिखाओ हमको, अभी और दिखाओ, कॉल डिटेल। CCTV में क्या फॉरेंसिक करनी है? कुछ नहीं करनी है, टाइम बाइंग है। CCTV में कुछ अब जो है दिख रहा है, हाँ उसमें फोरेंसिक मतलब ऐसा तो है नहीं कुछ एक्स्ट्रा निकल आएगा। हाँ बिल्कुल, लैब में डाल के, माने ये कि उसको टेम्पर किया गया या नहीं किया गया, ये तो जांच बता देगा, तो 2 मिनट का काम है। तो लेकिन आप 6 महीने, ये तो बहुत, चलो CCTV है, बहुत सारे केसेस इंडिया में पड़े हैं जहां पर बहुत सारे नेताओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, और 6-6 महीने से फोरेंसिक लैब पता नहीं कर पाई कि ये नेताजी बोल रहे हैं कोई और बोल रहा है। ऐसा क्यों? दीज टेक्निक्स आर डिलेड टेक्निक्स। लैब को भेज दो, अब 6 महीने तो केस डिले हो गया, वहां से रिपोर्ट आएगी नहीं, आगे केस तारीख में क्या कर लोगे आप? डिलेड टेक्निक। तो मैं सीधे मुंबई हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस गडकरी जी और जस्टिस भोसले साहब, वो मेरे शो को वो देखते भी हैं, तो उनके लिए मैं दिखा रहा हूं कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है मुंबई पुलिस की, खासतौर से मलबानी पुलिस की, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कह रही है, वो खुद जानती हैं कि क्या मामला है। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स मेरे ख्याल से 20 जनवरी को शायद उनकी चलेगी नहीं। अमित जी कह रहे हैं कि इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा CCTV फुटेज के अलावा वो जो जिन चीजों पर उनको फोकस करना चाहिए उस पर वो कर ही नहीं रहे। और अभी एक टाइमलाइन के संग चीजें होनी चाहिए कि आप उनको एक डेडलाइन दें कि इस तारीख तक ये जांच के पॉइंट्स हैं, और उसके डायरेक्शन पर आप डीप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और रिपोर्ट टाइमली कंक्लूड कीजिए, क्योंकि जितना आप डिले करते हो ना, दैट ऑल गोज इन फेवर ऑफ पीपल्स। क्रिमिनल सिर्फ इस चीज के लिए भी पैसा देता है कि डिले करा और क्या डिले कराते रहो। अभी तो ये हो रहा था कि 15 जनवरी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, 15 जनवरी को, तो अभी कहा जा रहा है कि ये चुनाव भर के निपटा दो। ऐसा होता है, बिल्कुल चुनाव तक बहुत सारी ऐसी, तो ये प्रेशर सबके ऊपर होगा, इसलिए टाइमलाइन देना बहुत जरूरी है। तो आप तो ये बिल्कुल खोल के रख दिए हैं इस पूरे केस को कि एक तो 16 पॉइंटर जो है अभी भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। 16 पॉइंटर पे आपका हंच कह रहा है कि CBI ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा, कुछ किया होगा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पे नहीं किया होगा। तो 13 जनवरी का केस, 20 जनवरी का है दिशा का, 13 जनवरी का केस है सुशांत का, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि जो आपके हैं, और मैं आग्रह करूंगा विकास जी से भी और CBI पटना कोर्ट से भी कि आप चाहें तो अमित जी को दे सकते हैं, ये अपने तरफ से आपको सेवा दे सकते हैं, जो 16 पॉइंटर्स हैं, और अमित जी का ट्रैक रिकॉर्ड बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने विस्तार से बताया, और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आने वाले दिनों में अमित जी QVibe पे हो सकता है कि एक्सक्लूसिव शो भी लेकर के आए, तो उसका भी इंतजार कीजिए अगर वक्त इनको परमिट करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया QVibe स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू।